इस लेक्चर में हम व्यू क्यूब के बारे में जानेंगे। व्यू क्यूब क्या होता है और उसको हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी सेटिंग को हम कैसे करेंगे। व्यू क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर व्यू पोर्ट में एक ये बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है। हर व्यू पोर्ट में अलग तरीके से नज़र आ रहा है। इसको हम व्यू क्यूब बोलते हैं। अब जब आप 3D में काम करेंगे तो उसका एक व्यू होगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, जो भी है उसका एक तरह से व्यू होगा। जैसे हम 4 व्यू पोर्ट में यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर देखें, ये हम टॉप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 3D मैक्स अब जब फर्स्ट टाइम खोलोगे तो इस तरह की ही सेटिंग मिलेगी। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है लेफ़्ट, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखा रहा है पर्सपेक्टिव। अगर हम किसी भी उसको चेंज कर देते हैं व्यू पोर्ट को, जैसे ये टॉप लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके और इसको ऑर्बिट कर दिया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया ऑर्थोग्राफिक और इसका टॉप चला गया यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करके भी हम यहाँ से इसमें ला सकते हैं टॉप, या इसकी शॉर्टकट कमांड भी हम यूज़ कर सकते हैं टी प्रेस करेंगे, ये टॉप में आ जाएगा। इसी तरह से फ्रंट का होता है। अगर हमने फ्रंट को चेंज कर दिया और फिर वापस फिर से फ्रंट में देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से F प्रेस करेंगे। इसी तरह से इस व्यू पोर्ट के लिए होगा। अगर आप इसको भी चेंज कर देते हैं, कुछ इसमें गड़बड़ कर देते हैं और वापस उसी चीज़ को लाते हैं तो इसमें भी या तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर L प्रेस करेंगे, ये लेफ़्ट व्यू में आ जाएगा। और अगर पर्सपेक्टिव में है, मैं इसको Alt W से फुल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, हम ये पर्सपेक्टिव व्यू में है। अगर मैंने यहाँ पर टॉप कर दिया तो ये टॉप व्यू पोर्ट में आ गया, और अगर मैंने P प्रेस किया ये पर्सपेक्टिव में आ गया। अभी पर्सपेक्टिव व्यू शो कर रहा है लेकिन ये टॉप से दिखा रहा है पर्सपेक्टिव व्यू को। अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारी व्यू क्यूब है। अगर हम यहाँ पर ये जो एक छोटा सा होम का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम पर ले जाएगा। अगर हम यहाँ पर ले जाएंगे तो हमें यहाँ पर सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे बैक पर आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रंट, राइट पर आ गया, फ्रंट पर आ गया, जैसे भी करना चाहते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये होम पर आ जाएगा। इसको हम ऑर्बिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करके रखें और इसको ऐसे माउस को हिलाएं, ड्रैग करें, तो इसको हम ऑर्बिट के तौर पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यूज़, और यहाँ पर होता है कि व्यू क्यूब, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर होता है ऑन ऑफ करना, शो द व्यू क्यूब। अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और व्यू पोर्ट में भी बंद हो गया होगा, सब व्यू पोर्ट में ये बंद हो जाएगा। फिर से लाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू क्यूब, शो द व्यू क्यूब, तो सब में ही वापस आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसको किसी भी व्यू पोर्ट को, मैं इसे Alt W कर देता हूँ, मैंने ये वाला व्यू पोर्ट कर रखा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया व्यूज़, और यहाँ पर देखेंगे व्यू क्यूब, और यहाँ पर नीचे है सेट करंट व्यू एज होम या सेट करंट व्यू एज फ्रंट। अगर आप इसको करते हो सेट करंट व्यू, तो क्या होगा, जो हमारा करंट व्यू है वो होम पे ऊपर सेट हो जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये होम पर सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ फ्रंट पर और मैं लाकर होम पर क्लिक करता हूँ तो ये उसी व्यू में जाएगा जो मैंने सेट कर दिया था। अगर हम फ्रंट पे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यूज़ के अंदर व्यू क्यूब, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेट करंट व्यू एज फ्रंट, तो ये फ्रंट पर जाएगा। अगर रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, रीसेट फ्रंट, तो फ्रंट रीसेट हो जाएगा। और अगर फिर से उसी में लाना है तो ये इसका असली जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये वाला व्यू है आइसोमेट्रिक। तो फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू क्यूब, सेट करंट व्यू एज होम, तो यहाँ से हम ये इस व्यू क्यूब को मैनेज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ जाए या किसी का यहाँ पर शो ना हो रहा हो व्यू क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और होम की जो शॉर्टकट की है Alt Control H, इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है आपको, तो Alt Control + H, और इसका जो ऑन ऑफ करने का है Alt Control + V। तो इस तरीके से ये हमारा व्यू क्यूब होता है। हर व्यू पोर्ट के लिए अलग अलग व्यू क्यूब है। ये हमारा व्यू क्यूब अलग अलग व्यू पोर्ट में है। तो ज़्यादातर ये 3D में ही हमें यूज़ होगा किसी भी व्यू पोर्ट में देखने के लिए, फ्रंट में, लेफ़्ट में, राइट में, आइसोमेट्रिक में, तो ये ज़्यादा इसी में यूज़ होगा। बाकी जो 2D में है, 2D में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। हम इसमें तो ज़्यादातर टॉप, फ्रंट और लेफ़्ट ही रखते हैं। अगर चाहते हैं यहाँ पर भी चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। फ्रंट को कुछ और रखना चाहते हैं, बैक या लेफ़्ट या राइट, वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये व्यू क्यूब की सेटिंग होती है।
इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गरीबों की मदद करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।